हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। आज हमारा डिस्कशन है IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर्स पे, जिसके लिए हमारे पास कई सारे सवाल बोर्ड में हैं। तो ईथर्स की अगर बात करी जाए तो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है ROR, या कह सकते हैं R' भी कर लीजिए आप। अलग अलग ग्रुप्स भी हो सकते हैं, सेम ग्रुप भी हो सकता है। IUPAC वाले कहते हैं कि इसका नाम ज़रा बड़ी अदा के साथ रखिए, और इसके नाम में दो फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट होगा एल्कोक्सी, एक होगा एल्केन। तो ऑक्सीजन के अराउंड अगर आप इसका नाम रखना चाह रहे हैं तो एल्कोक्सी स्मॉलर वाला ग्रुप होगा, एल्केन लार्जर वाला ग्रुप होगा। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमसे ये कुछ ऐसा कह रहा है, सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बड़ा वाला कौन सा है और छोटा वाला कौन सा है। तो अगर आप इधर देखेंगे 1 2, दैट इज अ लार्ज ग्रुप, इथाइल है। तो इसको अपन लोग लिखेंगे मेथ एथ, दैट इज बी इथेन। तो देखिए एल्केन वाला काम तो हमारा हो गया। फिर आते हैं एल्कोक्सी की तरफ। तो इधर देखेंगे अगर तो एक ही कार्बन है, दैट विल बी मेथॉक्सी। तो ये हमारा हो गया मेथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट आते हैं अगर तो दोनों साइड पर सेम ही ग्रुप है, तो इधर इसको पकड़ लेते हैं, दैट विल बिकम इथेन। और ये हमारा क्या हो जाएगा सर, एथॉक्सी। तो नाम क्या निकल के आया, एथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ है। सबसे पहले तो आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5। तो ये हो गया पेंट, 5 की चेन बन गई है, लंबी चेन यही है, लार्जर ग्रुप यही है। इसका क्या मिल जाएगा हमें, पेंट विद एन एन, पेंटेन। 2 पे हमारे पास यहाँ पे देखिए आप OCH3 है, दैट इज मेथॉक्सी अगेन, इधर वाला OCH3 यहाँ पे है। तो आप इसको लिख दीजिए बहुत प्यार से 2 मेथॉक्सी पेंटेन। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप देखेंगे सर ये इंटरेस्टिंग क्वेरी है। इसमें यहाँ पे हमारे पास दो ईथरल ऑक्सीजन दिख रहे हैं। कोई होशियारी मत करिए, जब भी आपको इसका सवाल करना है समझ लीजिए बात को। आप एल्कीन वाले सेगमेंट को क्या करिए, अच्छे से डिकोड कर लीजिए। एल्कीन वाला सेगमेंट अगर आपने सही सही कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपका MCQ गलत नहीं करा सकती। तो एल्कीन वाले को हम लोग डिकोड करेंगे, बाकी कहानी देखेंगे क्या होता है। तो देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेन हो गया सर, सही बात। अब अगर आप देखेंगे 2 पे मेथॉक्सी है और 4 पे मेथॉक्सी है। सर दो मेथॉक्सी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से आप लिखिए 2,4 डाई मेथॉक्सी। तो इसका नाम क्या होगा सर, 2,4 डाई मेथॉक्सी पेंटीन। तो अगर 2 मेथॉक्सी आ रहे हैं या 2 एथॉक्सी आ रहे हैं तो बाइज्जत आप लिख दीजिए, उनकी पोजीशंस बताइए। 1 है तो कुछ नहीं लिखना है, बस मेथॉक्सी चल जाएगा। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, एंड सो ऑन। इस वाले की बात करी जाए तो अगेन वही बात आ गई सर, मेथ एथ 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा सर, एथेन। दोनों पर ही एक एक मेथॉक्सी इधर इधर अटैच है, तो कोई मसला नहीं है। 1,2 डाई मेथॉक्सी एथेन। इस वाले की बात करी जाए तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, एल्कीन सेगमेंट को ढूंढेंगे। तो 1 2 3 4, दैट विल बी मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन। और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर 1 2 3 3 कार्बन है, तो दैट विल बिकम प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। 1 अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसले नहीं है। इधर अगर बात करी जाए तो सर फिर से वही 1 2 3 4, दैट विल बी व्हाट, ब्यूटेन। एक मसला यहाँ पे आ जाता है कि सर यहाँ पे 3 कार्बन तो हैं यहाँ की तरीके है, तो ये भी प्रोपॉक्सी, कोई मसला नहीं है, ये भी हमारा क्या है, प्रोपॉक्सी ही है। लेकिन इसका अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे तो सर ये लीनियर है, इसमें सेकंड कार्बन से अटैचमेंट है। तो जब आपके पास कोई ऐसी वाई टाइप की स्पीशीज आती है तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपॉक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन। 1 अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें तो ठीक, नहीं तो कोई मसले नहीं। इस वाले की बात करी जाए तो पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, एल्केन को डिकोड करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, दैट इज व्हाट, ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद अगर बात करी जाए तो सर यहाँ पे 2 लगे हुए हैं और इधर वाई वाला सेगमेंट है, तो दैट इज व्हाट, आइसोप्रोपॉक्सी। तो अगर आइसोप्रोपॉक्सी 2 हैं तो आप इसको बाइज्जत लिखिए 1,4 डाई आइसोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप स्वास्थिक में इंसर्ट करा दे रहे हो ईथरल ऑक्सीजन, वो भी 2 तो क्या होने वाला है, ये ऐसा समझिए आपका होमवर्क है। इसको एक बार ट्राई करिएगा और मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आते हैं इधर, तो अगेन एल्कीन को ही डिकोड करेंगे, होशियारी नहीं करेंगे। तो देखिए 1 2
3, दैट विल बी व्हाट, प्रोपेन। क्या होगा सर ये हमारा प्रोपेन। अब 2 पर देखिए इस साइड पर एक कार्बन छूट गया, ये वाला कार्बन छूट गया है हमारा, तो फिर ये बन जाता है साइड चेन। साइड चेन जब एक कार्बन की होती है तो क्या लिखते हैं, मिथाइल, 2 कार्बन की है तो एथाइल, 3 कार्बन की है तो प्रोपाइल एंड सो ऑन। तो 2 पे मिथाइल छूट गया है तो 2 मेथाइल प्रोपेन। उसके अलावा 2 पे हमारे पास क्या है सर, मेथॉक्सी भी है, तो 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इस वाले की बात करी जाए तो लॉन्गेस्ट चेन का अगेन सिलेक्शन, इस बार देखिए 1 2 3 4, दैट विल बी व्हाट, ब्यूटेन। अब इसके बाद अपने को देखना है कि सर ये तो साइक्लोप्रोपॉक्सी हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन वाला ग्रुप है ना, तो साइक्लोप्रोपॉक्सी तो ठीक है। तो 2 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपॉक्सी, तो ये हो गया हमारा 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट अगर देखें तो सर काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगेन आप एल्कीन वाली चेन को डिकोड करेंगे, एल्कॉक्सी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो अगर आप इधर देख रहे हैं तो देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 का क्या बनता है भाई साहब, ब्यूटेन, दैट विल बी ब्यूटेन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 पे आयोडीन लगा हुआ है, कोई मसला नहीं है, बहुत मासूमियत के साथ लिख देंगे सर 2 आयोडो। 3 पे हमारे पास एक बेंजीन रिंग लगी हुई है जो कि साइड चेन बन गई है। बेंजीन जब भी साइड चेन बनती है उसे हम लोग क्या लिखते हैं सर, फिनाइल, तो दैट विल बी 3 फिनाइल। तो इतना नाम तो हो गया, देखिए इतना नाम हुआ है अभी हम इधर इथॉक्सी में तो गए भी नहीं हैं। तो ओवरऑल 1 पे हमारा इथॉक्सी है, तो आगे ये भी लिखे दे रहे हैं हम कि 1 एथॉक्सी, तो इसका ओवरऑल नेम क्या आएगा, 1 एथॉक्सी 3 फिनाइल 2 आयोडो ब्यूटेन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेरी की बात अगर करें तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं सर, हेप्टेन। अब ये O और ये साइड चेन बन गई है, तो फिनाइल से ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, फिनॉक्सी में, तो दैट विल बी फिनॉक्सी हेप्टेन। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक्स और एरोमेटिक वाले केसेस, ज़रा नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो जब तक आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लीजिए और जो होमवर्क है उसको अप्लाई कीजिए। देखिए नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग करने जा रहे हैं कुछ एरोमेटिक वाले केसेस। तो अगर आप इस वाले को देखेंगे तो IUPAC वाले कहते हैं देखिए बेंजीन को आप बेंजीन ही लिख दीजिए, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। तो ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा बेंजीन। OCH3 सर क्या होता है हमारा, मेथॉक्सी, तो नाम क्या पड़ गया, मेथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पे सर 2 कार्बन वाला ऑक्सी है तो दैट विल बी एथऑक्सी बेंजीन। ये वाला बच्चे कुछ जज्बातियों के गलत कर देते हैं, सर इधर एल्डिहाइड है, इधर आपके पास आपका मेथॉक्सी है, एल्डिहाइड की प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, प्रायोरिटी टेबल में थोड़ा सा ऊपर है, तो इतने का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, बेंजल्डिहाइड। और सामने लगा हुआ है 4 नंबर पे क्या, मेथॉक्सी, तो 4 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये हो गया। नेक्स्ट वाले की बात करी जाए तो COH लगा हुआ है, टॉपर ऑफ द टॉपर है, प्रायोरिटी टेबल का टॉपर है, यही बनने वाला है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इतने का नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। इस वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अगेन इथॉक्सी 4 पे है, तो दैट विल बी इथॉक्सी 4 इथॉक्सी बेंजोइक एसिड। इस वाले की बात करी जाए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको ये स्ट्रक्चर वक्चर दिखा के नहीं पूछा जाता है, ऐसे ही कह देते सर ज़रा विनाइल ईथर का IUPAC नेम बताइए। अब विनाइल ईथर की बात करी जाए तो आप देखेंगे दोनों तरफ डबल बॉन्डेड मसला है, तो किसी एक को एल्कॉक्सी बनाओ, किसी एक को एल्कीन बना दो। तो इसको अगर मान लीजिए एल्कीन बनाना है तो ये हो जाएगा एथीन, और एल्कॉक्सी इसका क्या बनने वाला है, इसका एल्कॉक्सी बनेगा एथीन ऑक्सी, एथीन ऑक्सी इथीन। नेक्स्ट अगर बात करें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, एक बार JEE मेंस में भी पूछा गया है कि डबल ट्रिपल में किसको आप लोग प्रायोरिटी देने वाले हैं, तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो 2 वाला जो इधर का है वो बन जाएगा इथीन, और ट्रिपल बॉन्ड क्या बनेगा, ऑक्सी बनेगा, तो दैट विल बिकम इथाइन ऑक्सी, तो ये हो जाएगा इथाइन ऑक्सी इथीन। इस वाले की बात करी जाए तो सर बेंजीन तो एक है ही है, दूसरा वाला जब साइड चेन बन जाएगा दैट विल बी कॉल्ड फिनॉक्सी। ये वाला जो क्वेरी है सर ये पॉइजन है,
लेकिन खाना अब नहीं है, पढ़ना है। इसको बच्चे बहुत से हमारे ईथर समझ लेते हैं। पहले तो कसम खा लीजिए ये ईथर नहीं है, ये एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। वो ऑक्सीजन के अराउंड 2 कार्बन कार्बन ग्रुप देखे कहना चलो सब ईथर है, ये ईथर नहीं है सर, ये एनहाइड्राइड है। इसका नाम होता है इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये हमारा एसिड का डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। खैर अब इधर आते हैं अगर हम, तो इस वाली क्वेरी में हम लोग अपना ये वाला रूल तोड़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर आप नंबरिंग के चक्कर में हो तो 1 2 3 4 दैट विल बिकम ब्यूटेन। नीचे की नंबरिंग अगर आप देखोगे तो 1 2 3, तो आपको इसको बना दो साइड चेन, नहीं भैया इसको साइड चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, तो छोटा वाला एल्केन बन जाएगा। 3 का एल्केन क्या बनेगा? प्रोपीन। और ये क्या हो जाएगा? ब्यूटॉक्सी, दैट विल बिकम ब्यूटॉक्सी प्रोपीन। ये वाला आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट्स में बताइएगा क्या है इसका आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में विलियमसन ईथर सिंथेसिस करा चुके हैं एक्चुअली, अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, शेयर करें इसको अपने दोस्त यार रिश्तेदार सबके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।